नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हम इस पुस्तक का भाग 18 पढ़ रहे थे, तो चलिए उस भाग को आगे पढ़ते हैं। अपने तेजस्वी रूप और विलक्षण प्रतिभा के कारण पांडवों के लिए 1 वर्ष तक छिपकर रहना असंभव था, किंतु यक्ष का वरदान इस कठिन समय में उनके लिए अभेद्य कवच बन गया। उन्होंने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने के लिए मत्स्य देश का चयन किया, क्योंकि वहां का राजा विराट अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ पांडु वंश के प्रति स्नेह रखता था। 5 पांडव और द्रौपदी अलग अलग समय पर विराट के दरबार में गए और उसे प्रसन्न करके अपने अपने लिए कार्य मांग लिया। अर्जुन के अतिरिक्त 4 भाइयों और द्रौपदी को उनकी योग्यता एवं पसंद के अनुसार विराट के महल में कार्य मिल गया। युधिष्ठिर को पासे खेलने का शौक था, तो उसने कंक नामक ब्राह्मण के रूप में राजा विराट का सभासद बनकर उसके साथ द्यूत खेलने एवं उसका मनोरंजन करने का निर्णय लिया। भीमसेन को भोजन पकाना और खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपने लिए वल्लभ नाम चुना और विराट के रसोइये का कार्य उसे पसंद आया। नकुल को अश्व विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था और उसने ग्रंथिक नाम के अश्वपाल के रूप में कार्य संभालने का विचार बनाया। सहदेव को गायों की अच्छी जानकारी थी, इसलिए उसने तंतीपाल नाम चुना और राजा विराट की गौशाला में काम करने का निर्णय लिया। द्रौपदी ने निश्चय किया कि वह स्वयं को सौरंध्री नाम से द्रौपदी की दासी बताकर विराट की पत्नी की सेविका बन जाएगी, परंतु अर्जुन यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह अपने लिए कौन सी भूमिका का चयन करे। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, मुझे भी समझ में आ गया। मैं बहन्नला नाम से नपुंसक बनकर 1 वर्ष तक विराट के रानीवास की स्त्रियों को नृत्य एवं संगीत की शिक्षा दूंगा और उनका मनोरंजन भी करूंगा। नपुंसक? युधिष्ठिर ने उद्विग्नता से पूछा। अर्जुन, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम नपुंसक बनकर कैसे रह सकते हो? संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के मुख्य से नृत्य संगीत की बात सुनना अपने आप में विचित्र बात थी। भैया, अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, इसमें भी एक रहस्य है जो मैंने आपको नहीं बताया था। मैं जिन दिनों दिव्यास्त्रों की खोज में इंद्रलोक गया हुआ था, मैंने वहां गंधर्व चित्रसेन से गाना बजाना भी सीख लिया था। वहीं रहते हुए एक दिन मेरी भेंट चित्रसेन की एक अप्सरा से हुई। उसका नाम उर्वशी था। वह मेरे रूप पर मोहित हो गई और उसने प्रेम का प्रस्ताव कर दिया। मैंने उन दिनों ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था, इसलिए मैंने उर्वशी को कहा कि मैं उसका आदर करता हूँ और मैं उससे विवाह करने में अक्षम हूँ। यह सुनकर वह हंसी और बोली, हम अप्सराएं विवाह नहीं करती। मैं आपके आकर्षक व्यक्तित्व पर आसक्त हो गई हूँ। मैं काम से पीड़ित हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरा कष्ट दूर कीजिए। अर्जुन ने आगे बताया, मैंने उर्वशी को कई प्रकार से समझाने की कोशिश की। मैंने उससे यह भी कहा कि जिस प्रकार कुंती, माद्री और इंद्र की पत्नी शची मेरी माताएं हैं, उसी तरह आप भी मेरी माता के समान हैं तथा मेरे लिए वंदनीय हैं। यह सुनते ही उर्वशी को क्रोध आ गया और वो बोली, अर्जुन, मैं कामातुर होकर तुम्हारे पास आई थी, किंतु तुमने स्त्री का कष्ट दूर करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हें स्त्रियों की तरह नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम्हें अपने जिस पौरुष पर इतना घमंड है, उसे खोकर तुम्हें नपुंसक का जीवन जीना पड़ेगा। यह बात सुनकर युधिष्ठिर को घोर आश्चर्य हुआ। उसने अर्जुन से आगे की बात बताने का आग्रह किया। तब अर्जुन बोला, उर्वशी के शाप का प्रभाव तत्काल आरंभ हो गया। मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे पौरुष को रौंद रही थी। मैं अपने भीतर परिवर्तन महसूस करने लगा। मैं घबराकर चित्रसेन की शरण में गया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर चित्रसेन धीमे से मुस्कुराए।
इंद्रलोक में शायद इस तरह की घटनाएं सामान्य होती होंगी। चित्रसेन ने कहा, घबराओ मत अर्जुन, मैं उर्वशी द्वारा दिए शाप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसकी अवधि घटाकर 1 वर्ष कर सकता हूँ। और तुम्हें यह एक सुविधा भी देता हूँ कि शाप का वह 1 वर्ष तुम स्वेच्छा से निर्धारित कर सकोगे। ओह! युधिष्ठिर के चेहरे पर हर्ष और अवसाद के मिश्रित भाव थे। फिर तो तुम्हारा निर्णय सही है। विराट के रानीवास में नर्तक बनकर उस शाप को भोगने का यही सबसे उपयुक्त समय है। इस प्रकार पांडवों ने द्रौपदी के साथ मत्स्य देश में प्रवेश किया और जो कुछ तय हुआ था उसके अनुसार सबने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। वे सब अपने कार्य में इतने पारंगत थे कि राजा विराट को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ। और एक ओर युधिष्ठिर राजा विराट के साथ द्यूत खेल कर समय बिताना और उसका मनोरंजन करना आरंभ कर दिया, तथा दूसरी ओर सौरंध्री के रूप में द्रौपदी ने भी अपना श्रृंगार कला और सेवा से विराट की पत्नी महारानी सुदेशना का दिल जीत लिया। इस तरह भीमसेन, नकुल और सहदेव भी अपना अपना कार्य करने लगे। पांडवों में सबसे अधिक दयनीय अवस्था अर्जुन की थी। शाप के प्रभाव से उसके सिर के बाल लंबे होकर पीठ तक आ गए थे और चेहरे पर से उसकी रौबदार मूछें सहसा गायब हो गई थी। वह रेशमी साड़ी व हाथों में कंगन पहनकर चलता तो उसका एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ हवा में लहराता रहता था। माथे पर बड़ी सी बिंदी और बालों में वेणी बांधकर जब वह स्त्रियों की तरह लचकता हुआ रानीवास में प्रवेश करता तो द्रौपदी के मन में हूंक सी उठती और वह अपने आंसू छुपा नहीं पाती थी। मैं अर्जुन के विषय में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ऐसे जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। कोई साधारण मनुष्य होता तो इस शाप के दंश से संतप्त रहकर 1 वर्ष में अपने साथ अपने भाइयों तथा अपनी पत्नी का जीवन भी नरक बना देता, किंतु अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और धैर्य की सहायता से शाप को भी वरदान में परिवर्तित कर लिया था। उसने उर्वशी के शाप तथा उससे जनित पीड़ा को न केवल हंसकर झेला, अपितु अज्ञातवास के दौरान अपने लाभ के लिए उस शाप का उपयोग किया। अर्जुन जैसे वीर धनुर्धर ने पुरुष होते हुए भी नपुंसक का जीवन भोगा और उससे जुड़े उपहास एवं उपेक्षा को सहन किया। निसंदेह अपने इसी अद्भुत एवं विलक्षण व्यक्तित्व के कारण वह द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा श्री कृष्ण के हृदय में बसता था। पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने वाला था। एक दिन मैं कर्ण और दुर्योधन यह सोच रहे थे कि अज्ञातवास से लौटते ही पांडव अपना राज्य वापस मांगने आ जाएंगे। तभी दूत ने समाचार दिया कि मत्स्य नरेश विराट के रसोइये वल्लभ ने रानी सुदेशना के भाई कीचक को मार डाला। बाद में पता लगा कि कीचक ने सुदेशना की दासी सौरंध्री पर कुदृष्टि डाली तथा उसे अपमानित किया, जिसके कारण वल्लभ ने क्रोध में आकर कीचक की हत्या कर दी। यह साधारण समाचार नहीं था, क्योंकि राजा के सेवक द्वारा रानी की सेविका के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए रानी के भाई की हत्या करना कोई सहज बात नहीं थी। हम जानते थे कि कीचक इतना बलशाली था कि उसे मारना तो दूर, उससे लड़ने के विषय में सोचना भी सहज नहीं था। दुर्योधन को संदेह हो गया कि यह निश्चय ही किसी असाधारण व्यक्ति का काम था। कुछ समय बाद दुर्योधन के गुप्तचरों ने, जो पिछले 1 वर्ष से पांडवों को खोजने में जुटे हुए थे, किंतु यक्ष के वरदान के कारण सफल नहीं हो पाए थे, दुर्योधन के संदेह की पुष्टि कर दी कि मत्स्य नरेश विराट का विशालकाय रसोइया वल्लभ वास्तव में भीमसेन ही है। दुर्योधन का मन राजकाज से अधिक इस बात में लगता था कि किससे कब और कैसे बदला लिया जाए। उसकी मूढ़ बुद्धि में यह विचार नहीं आता था कि व्यक्ति के जीवन में शांति से अधिक किसी बात का मूल्य नहीं होता। उसने हम सबको तुरंत मत्स्य देश पर हमला करने का आदेश दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है और अब शर्त के अनुसार उनका राज्य उन्हें लौटा देना चाहिए,
किंतु लोभी और मूढ़ दुर्योधन क्षति उठाकर भी अपने हठ को पूरा करता था। मैंने अपने पिता द्रोण की ओर असहाय दृष्टि से देखा, किंतु राज्य निष्ठा के भार से उनकी आंखें बोझिल थीं। हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन और उसके प्रति निष्ठा से बंधे समस्त लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और विराट पर आक्रमण के लिए कूच कर दिया। मुझे भी विवशता में भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन के साथ जाना पड़ा। हम जो ही मत्स्य देश की सीमा तक पहुंचे, हमने देखा कि एक रथ हमारी ओर चला आ रहा था। रथ के ऊपर मत्स्य देश की पताका लहरा रही थी, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि सारथी के स्थान पर विराट का पुत्र उत्तर बैठा था और पीछे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन खड़ा था। अज्ञातवास पूरा हो जाने के कारण पांडवों ने अपना असली रूप विराट के समक्ष प्रकट कर दिया था। हस्तिनापुर की रंगभूमि में तो अर्जुन का युद्ध कौशल सबने देखा था, किंतु यह रंगभूमि नहीं थी, यह रणभूमि थी। अर्जुन ने अपने धनुष की जो एक बार प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर किसी को संभलने का अवसर नहीं मिला। हमें जिसका भय था वही हुआ। सारे योद्धा एक के बाद एक धराशायी हो गए। हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को इतना असहाय मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने उत्तर के साथ मिलकर कुछ ही देर में हमारी दुर्दशा कर दी। लज्जा के आवरण से पराजय का मुंह ढककर हम लोग हस्तिनापुर लौट आए। मैं सोचता रहा, दुर्योधन के कुबुद्धि जनित हठ के हाथों अभी और न जाने कब तक कौरवों का इसी तरह अपमान होता रहेगा। उधर कौरव सेना को परास्त करके उत्तर और अर्जुन जब राजा विराट के पास लौटे तो उनका अभिनंदन होना स्वाभाविक था। बाद में विराट ने अर्जुन की सहमति से अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से कर दिया।